Hello everyone, welcome back to my channel. I am Tulip and this is the second part of my Q&A video. I hope you have watched the first part. If you haven't, then do watch it. So let's start. You asked so many questions, so let's answer all of them. How to tackle with fear of physics? तो फिजिक्स का तो ऐसा है, प्रैक्टिस इज द की टू मास्टर फिजिक्स. आप एक चैप्टर को जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना, वो उतना स्ट्रांग होता जाएगा. मैं बात बहुत बार बताती हूँ, सबको बताती हूँ, बहुत सारी वीडियोज में मैंने बताया है. देखो, कोई चैप्टर आपको नहीं आता तो उसको टाइम दो अपना. उसको आप टाइम नहीं दोगे, उसको अवॉइड करोगे तो आपको कभी नहीं आएगा. आपको फॉर एग्जाम्पल रोटेशन का या फ्लूइड का चैप्टर नहीं आता तो उसको खोलो, पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, नोट्स पढ़ो अपने, उसको एक बार रीड करो, थ्योरी रीड करो. आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो एक बार थ्योरी से समझने की कोशिश करो. देन सॉल्व क्वेश्चंस, एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा अगर आपसे, सी द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चन. कुछ बुक्स होती हैं जो सॉल्यूशन देती हैं, आप उन बुक से कर सकते हो, एमटीजी की बुक से कर सकते हो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में भी सॉल्यूशन होते हैं. सॉल्यूशन पढ़ के क्वेश्चन करो, ऑनलाइन सर्च करो, कहीं से भी आप उनके सॉल्यूशन देखो और समझने की कोशिश करो. और टीचर से डाउट्स लो, टीचर से आप डाउट्स पूछो, अपने जितने भी डाउट्स आ रहे हैं सारे पूछो, ठीक है. डोंट हेजिटेट. तो दैट इज द टेक्निक. दीदी, हाउ टू रिवाइज एंड इन विच ऑर्डर एंड मैनर. देखो, हाउ टू रिवाइज इन विच ऑर्डर. देखो, ऑर्डर का तो ऐसा है, आप खुद से कर सकते हो कि आपकी फिजिक्स सबसे ज्यादा वीक है, केमिस्ट्री सबसे ज्यादा वीक है, तो उससे शुरू करो जो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है. बाकी तो आप मेरी कोई भी वीडियो देख सकते हो, मैंने उसमें बता ही रखा है. आप मेरी नीट 26 और 27 की स्ट्रेटेजी की वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया हुआ है कैसे रिवाइज करें. आप फॉर्मूला शीट बना के रिवाइज कर सकते हो, उसमें मैंने बताई भी हुई है, टेक्निक्स बताई हुई हैं. 1357 टेक्निक, ट्रैफिक लाइट मेथड इज अ वेरी गुड मेथड, कि किस ऑर्डर में हम रिवाइज करें. उसमें मैं आपको समरी बता देती हूँ मैंने कैसे बताया है. कि जो आपके चैप्टर्स हैं, ऐसे मत स्टार्ट करो कि हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होंगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे रिवाइज मत करो. रिवाइज अपने खुद के ऑर्डर से करो कि मेरा ये चैप्टर वीक है, मेरा पीरियोडिक वाला वीक है, उसके बाद मेरा सम बेसिक कंसेप्ट वाला वीक है. तो अपने ऑर्डर खुद से बना के उस ऑर्डर में आप रिवाइज करो. तो दैट इज द बेस्ट मेथड, उससे आप रिवाइज कर सकते हो. व्हाट वर योर स्टडी आवर्स. I would say this is like a meaningless question. It does not matter कितने घंटे आप पढ़ते हो, कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. कितने भी घंटे आप पढ़ो, आप 24 घंटे पढ़ सकते हो, आप पढ़ो. आपको दिन में अगर 4 ही घंटे का टाइम मिल रहा है तो उसी में पढ़ो. ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं 8 घंटे पढ़ती थी दिन में, आप भी 8 घंटे पढ़ो, नीट हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता. आप उस टाइम लिमिट में पढ़ भी रहे हो कि नहीं, आपकी आउटपुट कितनी निकल रही है उस पर डिपेंड करता है. मैंने कभी लाइफ में टाइम नहीं देखा कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली. मैं बस सोचती थी आज मेरे को ये चैप्टर खत्म करना है, उसको मैं उठा के सॉल्व करती थी. आज मुझे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म करना है, एनिमल किंगडम खत्म करना है, उसको मैंने पढ़ा, सॉल्व किया, उसको खत्म किया, दैट्स इट. उस पर आपका फोकस होना चाहिए कि आपकी आउटपुट कितनी है. आपका अगर अगले हफ्ते टेस्ट है, आपका ये सिलेबस खत्म होना चाहिए, तो सिलेबस आपको खत्म करना है, दैट्स इट. दैट इज द ओनली मोटिव. Should I give test series or not? Yes, of course, you should give test series. टेस्ट सीरीज आपको करनी चाहिए ज्वाइन. अगर आप कोचिंग भी नहीं जाते या आप कोचिंग जाते भी हो तो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी ही चाहिए. टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है. आई हैव टोल्ड दिस अ मिलियन टाइम्स. क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज दो. आपको अगर एग्जाम का पैटर्न नहीं पता होगा, आप प्रैक्टिस ही नहीं होगी टेस्ट देने की, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑन द डे ऑफ द एग्जाम. तो यू शुड गिव मॉक टेस्ट, जितने दे सकते हो दो. OMR फिलिंग की भी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में, कि 3 घंटे में मुझे पेपर सॉल्व करना है. टाइम मैनेजमेंट आप सीखते हो, तो टेस्ट सीरीज आपको देनी चाहिए एंड यू शुड गिव, इन माई ओपिनियन. इससे आपको टाइम मैनेजमेंट भी आती है, आपको पेपर सॉल्विंग का मेथड भी पता चलता है. मैं फिजिक्स से शुरू करूं, मैं बायो से शुरू करूं, आपको ये सब टेक्निक्स पता चलती हैं. ट्रायल्स एंड एरर्स भी आप करते हो. तो टेस्ट सीरीज आपको देनी चाहिए एंड यू शुड ज्वाइन इट.
ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है आप लोगों ने, तो देखो इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू। मैं आपको बता दूं कि आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन कर लो, तो देखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या सूट कर रहा है। आप घर बैठ के फोकस होकर आराम से पढ़ पाते हो अपने घर के एनवायरमेंट में, अपनी खुद की टेबल चेयर पे, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप घर पे पढ़ सकते हो, बाहर नहीं जाना, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ट्रैवलिंग का टाइम नहीं लग रहा। आपको अगर वो ठीक लगता है तो आप ऑनलाइन ज्वाइन करो। आप घर से खुद डिसिप्लिन से काम कर सकते हो, आपको कोई घर में डिस्टरबेंस नहीं है, या आपको फोकस करने की प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब मैं रोज क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, तो ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग इज वेरी गुड, नो डाउट। लेकिन अगर आप घर में कुछ डिस्टरबेंस है, आपके घर में बहुत लोग हैं, या आप पढ़ नहीं पाते, या आप डिसिप्लिन नहीं है कि आज वीडियो देख ली फिर अगले हफ्ते तक हमने क्लास अटेंड नहीं की, तो यू शुड जॉइन ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन में आप डिसिप्लिन रह सकते हो, आपका फोकस बन सकता है। या अगर आपको एक क्लास का एनवायरमेंट चाहिए होता है पढ़ने के लिए, या आप बाकी बच्चों को देख के पढ़ते हो, तो यू शुड जॉइन ऑफलाइन कोचिंग। इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू। तो आप खुद देखो कि आपको क्या ठीक लग रहा है। अगर ऑनलाइन से आप नहीं पढ़ पा रहे तो यू शुड जॉइन ऑफलाइन कोचिंग। आप ऐसे ट्रायल एंड टेस्ट कर सकते हो। अगर आप स्कूल जाते हो तो आप ये देख लो कि आप स्कूल में बेटर पढ़ाई करते हो या घर पे फोन वीडियो देख के पढ़ाई बेटर करते हो, तो आप उससे देख सकते हो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या सूट कर रहा है आपको। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। देखो, आई वॉज नेवर मोटिवेटेड ऑल द टाइम, देर वॉज ओनली फ्यू टाइम्स दैट आई वॉज मोटिवेटेड। आई वॉज डिसिप्लिन्ड, मैं मोटिवेटेड नहीं रहती थी ऑल द टाइम। देखो, मोटिवेशन तो आप वीडियो देख लो, वो 2 मिनट की रहती है, या एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं रहती, इट इज वेरी टेम्परेरी। आपको इंटरनल मोटिवेशन की जरूरत होती है एंड डिसिप्लिन की। मोटिवेशन से देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यू शुड बी डिसिप्लिन कि मुझे काम करना है तो करना है। आप मोटिवेटेड हो या ना हो, काम आपको खत्म करना है, ये चैप्टर पूरा करना है, इतने क्वेश्चन आज सॉल्व करने हैं तो करो। यू शुड स्टे फोकस्ड, ठीक है। सो डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ कि मैं मोटिवेशन लेके ही पढ़ूंगा, या आई विल वॉच ए मोटिवेशन वीडियो देन आई विल स्टडी। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता। यू शुड नॉट स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम, यू शुड स्टे disciplined all the time. Okay. What was your percentage in 12th boards? My percentage was 94% in 12th boards. And which attempt was this? It was my first attempt with 12th class. Yes, it was my first attempt and I scored all India rank 3000. Did you make short notes or not? Yes, I made. And is it necessary for all the subjects? देखो, yes, I did make short notes, but not of all subjects and not of all the chapters. It is necessary but not compulsory. देखो, शॉर्ट नोट्स का तो ये है कि अगर आप अपने फुल नोट से रिवाइज नहीं कर पाते तो आप शॉर्ट नोट से कर लो, कि एक रिवीजन में हेल्प मिलती है। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि आप शॉर्ट नोट्स ही बनाओ। अगर आप फॉर्मूला मार्क करके, हाईलाइट करके, बुक में हाईलाइट करके आप उनको रिवाइज कर पाते हो अच्छे से, तो नो नीड टू मेक शॉर्ट नोट्स, नो नीड टू मेक रिवीजन शीट्स। अगर आपसे हो पा रहा है तो करो, नहीं हो पा रहा तो शॉर्ट नोट्स बना लो, वो रिवीजन के लिए होते हैं। इट हेल्प्स इन रिवीजन। और मैंने बनाए थे कुछ चैप्टर्स के, कुछ के नहीं बनाए थे, जैसे कुछ इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स के, केमिस्ट्री के मैंने कुछ नहीं बनाया था। आई वुड ओनली रिवाइज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। आई हैव हाईलाइटेड माई एनसीईआरटी। और बायोलॉजी भी मैं एनसीईआरटी से रिवाइज करती थी। When was your syllabus completed? Yes, I have told around December and January. How to avoid silly mistakes? देखो, silly mistakes का ये है कि पेपर को बहुत ध्यान से फोकस होके पढ़ा करो एंड प्रैक्टिस किया करो। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने बताया, एक फॉर्मूला के आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आप उसको सब में अभी गलत नहीं कर सकते। तो silly mistakes का तो ये है, प्रैक्टिस 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 एंड फोकस। क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो फोकस से एक लाइन को ध्यान से पढ़ा करो, अंडरलाइन कर लिया करो इंपॉर्टेंट चीज को। नॉट और एक्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते वक्त अंडरलाइन कर लिया करो, सर्कल कर लिया करो, ये इसमें है, ये पूछा है या ये नहीं पूछा जो मैंने निकाल लिया, एक्सेप्ट पूछा है। तो ये सब आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। उसके लिए तो यही है कि बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो जब पढ़ते हो, सॉल्व करते टाइम, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कैन वी डू नीट
still after scoring very low in mock tests? Yes, you can, but it will need efforts, it will need hard work, it will need dedication. देखो, मैंने आपको बताया नीट के मॉक टेस्ट आपका असली नीट डिसाइड नहीं करते. मेरे भी बहुत बार कम मार्क्स आए हैं एंड स्टिल आई स्कोर्ड बेटर इन नीट. क्योंकि देखो, मॉक टेस्ट सिर्फ आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए होते हैं. वो आपको सिर्फ बताते हैं आपकी तैयारी कितनी है, ये चैप्टर आपका वीक है, इसको स्ट्रॉन्ग कर लो. नीट के दिन हो सकता है आप तब तक तैयारी हो जाए आपकी. तो डोंट गेट डिप्रेस्ड आफ्टर सीइंग योर मार्क्स. उनको देख के आपको और मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि मेरे इतने कम मार्क्स आए तो मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. मुझे पता चल गया कि मेरे को ये नहीं आता, तो बहुत अच्छी बात है. आपको कम मार्क्स आए तो आपको पता चल जाता है कि ये चैप्टर मुझे नहीं आता, तो उसको पूरा सॉल्व कर लो. देन दैट्स इट. यू विल इम्प्रूव योर मार्क्स. यू विल gradually improve your marks. Focus on improving your marks. Don't compare it with your other marks, your friends' marks. सिर्फ अपने मार्क्स देखो आपके इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं, या आपका ये चैप्टर वीक था, या आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो या नहीं. दैट्स इट. ओनली फोकस ऑन दैट. हाउ टू रीड NCERT एंड हाउ टू रीड हिडन लाइन्स ऑफ NCERT डीपली. तो इसकी भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ. इसी वीक में इसकी वीडियो आ जाएगी कि हाउ टू रीड NCERT, क्योंकि मैंने भी बहुत NCERT पढ़ी है. स्पेशली बायो एंड केमिस्ट्री की तो मैंने NCERT बहुत बार पढ़ी है. फिजिक्स की जैसे मैंने बताया हुआ है पहले, 1-2 बार ही पढ़ी थी बस थ्योरी पोर्शंस वगैरह देखने के लिए. बट आई विल टेल यू कि हाउ टू रीड NCERT ऑफ फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स में ही होती हैं हिडन लाइन सबसे ज्यादा. क्योंकि फिजिक्स की NCERT पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल. और मैंने भी कर करके मुझे तरीके पता चले. आई विल टेल यू, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट, क्योंकि इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा. तो ओके, दैट्स इट. आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस कवर किए हों. आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे. आई ट्राई टू कवर ऑल ऑफ देम एंड आई होप it helped you and it cleared your queries and doubts. So thank you so much, and thank you so much for watching. All the very best and bye bye.